अब देखो हमारा निर्देशांक ज्यामिति के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है। बिंदुओं P माइनस 4 5 तथा Q 4 6 को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु यहाँ पर क्या होगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन को समझो। तो एक मान के चलो कि एक लाइन है जिसके अंदर अपने को दिया हुआ है एक बिंदु P और एक बिंदु Q। इस QP के निर्देशांक क्या है हमारे पास में माइनस का 4,5 और इसके क्या है हमारे Q के 4 और 6। तो पहली बात इसने पूछा है मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु। मध्य बिंदु कहां आएगा, बीच में आएगा बिल्कुल। और इसके जो निर्देशांक होंगे x और y फॉर्म में होंगे, तो x और यहां पर y आएगा। ठीक है, ये हमने लिख दिया। अब देखो यहां पर ये जो x निकाला जाता है ये कैसे निकाला जाता है। तो मध्य बिंदु अगर कभी गिवन है और इसका x निकालना हो हमारा मध्य बिंदु का, तो वो निकलता है x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2 से। और y कैसे निकलता है, ये जो y निकलेगा ये निकलेगा y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2 से। ठीक है, ये तो अपने को पता है। अब हमारे को ये पता है x जो है यहाँ पर x1 तो क्या हुआ, ये हुआ, y1 ये हुआ, x2 इसको बोल देते हैं और y2 इसको बोल देते हैं, सीधी सी बात है। तो x1 प्लस x2 अगर करेंगे तो माइनस का 4 प्लस 4 करेंगे डिवाइडेड बाय 2, तो ये आ जाएगा x0 बटा 2, जिसको हम कहेंगे x की बराबर 0 वैल्यू आ गई है। ठीक है, अब देखो अगर x 0 है इसका मतलब क्या है, कहां पर आएगा, वो y अक्ष पर आएगा। अगर किसी भी निर्देशांक ज्यामिति के अंदर आपने देखा होगा, अगर ये 0 है कॉमा ये कुछ भी है, तो x अगर x निर्देशांक हमारा 0 है तो वो कहां पर आता है, वो बिंदु हमारा आता है y पे। तो ये कह रहा है कि बिंदु ये क्यों मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु स्थित है, कहां पर मध्य बिंदु स्थित होगा, y अक्ष पर होगा। ठीक है, तो x जो निर्देशांक है 0 अगर है तो y अक्ष पर होगा, अगर y 0 होता तो वो x अक्ष पर होता। y भी आप भले निकाल सकते हो, तो y y1 प्लस y2 5 प्लस 6 11 बटा 2। तो एक तरह से 0, 11 बटे 2 इसके क्या बनेंगे, अगर बिंदु पूछ ले तो 0, 11 बटे 2, और x अक्ष पर है x 0 है तो y अक्ष पर ये क्या करेगा, बिंदु अपना स्थित होगा।